ये जो लोकसभा के चुनाव थे, ये एक ऐसे चुनाव थे जहां पूरी दुनिया देखना चाहती थी कि देश के लोग किस प्रकार की राजनीति को पसंद करते हैं। जो राजनीति पिछले 10 साल से भाजपा के शासन में लोगों ने देखी, वो सिर्फ भाषण, प्रचार, प्रोपेगेंडा, झंडा, बैनर, टेलीविज़न और इश्तिहार की राजनीति थी। और देश में जो खाई बड़ी है अमीर गरीब की, सबसे बड़ा मैं मानता हूँ देश में सब प्रमुख जो चिंता का विषय है, 2 विषय हैं। पहला अप्रत्याशित बेरोजगारी और दूसरा जो खाई अमीर गरीब की जो नीति निर्माण हुआ है, वो आर्थिक दृष्टि से सिर्फ चंद लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम सरकार ने किया। और अधिकांश भारतवर्ष के जो लोग हैं वो महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे थे। तो जो परिणाम आज आए हैं, संख्या बल किसका है, गठबंधन सरकार किसकी कब क्या बनती है, बात की बात है, लेकिन शुद्ध रूप से जो परिणाम का आकलन आप करेंगे उसमें ये वोट सरकार के खिलाफ पड़ा। भाजपा का संख्या बल 303 था, आज 60-70 उनके सांसद कम चुनकर आए हैं। एनडीए ने दावा 400 का किया था, 200 को आके वो अटक गए हैं। और ये जो जनादेश भी है ये खंडित है, किसी भी दल को सरकार बनाने का स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। मतलब लोगों को जो सत्ता में थे उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और आकलन करना चाहिए कहाँ उनसे कमी रह गई थी। कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को अपार जन समर्थन जनता का मिला है। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन राजस्थान में बहुत बेहतर रहा। पिछले लोकसभा चुनाव में हम एक भी सीट जीत नहीं पाए थे। इस बार हम लोग 11 सीटों पर भाजपा को हम लोग पराजित कर पाए हैं। ये हम सबकी सामूहिक मेहनत परिणाम है। अच्छा प्रत्याशियों का चयन हुआ, हमारा मैनिफेस्टो, हमारा कैंपेन, राहुल गांधी जी की पदयात्रा, प्रियंका जी का, खड़गे जी का व्यापक जो पूरे देश में प्रचार उन्होंने किया, उसका लाभ हमको मिला है। इसलिए हमारा जो संख्या बल था वो दुगना हो गया और एनडीए अलायंस को बंगाल में, उत्तर प्रदेश में हर जगह बहुत बहुमत मिला है। तो ये चुनाव मैं समझता हूँ बड़े महत्वपूर्ण थे। और सरकार का गठन तो राष्ट्रपति के निमंत्रण के बाद होगा, लेकिन जो परिणाम आए हैं वो मुझे लगता है कि सरकार के विरोध में है। सरकार की जो नीति थी दमन की, विपक्ष को ख़त्म करने की, संवादहीनता की, संवेदनहीनता की, उसको लोगों ने नापसंद किया है। क्या राम मंदिर का देश को स्थिर सरकार मिल पाएगी? अब देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि भाजपा राम मंदिर का इस्तेमाल कर वोट बटोरने की बात करते थे, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में बीजेपी हारी है और जिस शहर में मंदिर बना है वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी जीती है। तो इस देश के नौजवान, किसान और अधिकांश लोग धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है इसको पसंद नहीं करते। राजनीति होती है सिद्धांत की, संविधान की, प्रगति की, विकास की, योजना की, उद्योग की, निवेश की। और राजनीति आप करें मंगलसूत्र की, हिंदू की, मुसलमान की, मंदिर मस्जिद की, उसको नौजवान पीढ़ी और अधिकांश लोग पसंद नहीं करते हैं। ये बात मुझे लगता है भाजपा को समझ में आ गई होगी। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने संघर्ष किया, पार्टी ने राजस्थान में, हरियाणा में, अलग अलग जगहों में हमको अच्छा प्रदर्शन करने का फ़ायदा मिला है। और मैं तमाम कार्यकर्ताओं को, राजस्थान के हमारे जो राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मैं समझता हूँ देश के सर्वश्रेष्ठ हैं। और जिस मेहनत के साथ उन्होंने पार्टी का बीड़ा उठाया, नेता तो सिर्फ हम लोग भाषण देते हैं, लेकिन पोलिंग बूथ पर जिन्होंने भीषण गर्मी में तमाम दबाव के बावजूद, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, डबल इंजन का पूरा उन्होंने सत्ता का उपयोग किया, उसके बावजूद कार्यकर्ताओं ने जो बूथ पर खड़े होकर इस गर्मी में लोगों को वोट डलवाकर पार्टी को जिताया है, उनकी मेहनत के कारण आज हमारे अच्छे परिणाम आए। सर, हनुमान